हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी हमने साथ में लिख रखा है। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे तथा इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से याद करें ताकि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर हमने लास्ट में लिख रखा है। आप पहले इन प्रश्नों को पढ़े अच्छी तरह से। देखिए प्रश्न पहले में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और ब्रैकेट में ये दे रखे हैं प्रदूषण, फसल, सीएनजी, हाइड्रोजन, जीवाणु। इनको नीचे जो रिक्त स्थान है इनमें भरना है। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। हेजा जीवाणु के द्वारा होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु प्रदूषण होता है। चौथा, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। पांचवा, वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी गैस है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो जीवाणु हेजा का कारक है। राइजोबियम ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस दही जमाने में काम आता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक। यीस्ट ब्रेड की बेकिंग में काम आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, रेड डाटा बुक क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 10, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। आप लास्ट तक बने रहें। लास्ट में हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख रखे हैं, आप वहां से अच्छी तरह से इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 11, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13, धातुओं के 4 उपयोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 16, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अब ये प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। रिक्त स्थान में पहला है फसल, दूसरा जीवाणु, तीसरा प्रदूषण, चौथा हाइड्रोजन और पांचवा सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले का मिलान, जीवाणु को हेजा का कारक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, यीस्ट ब्रेड की बेकिंग ये है। और क्वेश्चन नंबर 7 में रबी की 2 फसलों के उदाहरण, गेहूं और जीरा, खरीफ की 2 फसलें, बाजरा और मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 8, रेड डाटा पुस्तक, इसमें सभी संकटापन स्पीशीज का डाटा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। आप इनको अच्छी तरह से याद करें ताकि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, इसमें अंतर बताना है। थर्मोप्लास्टिक ये गर्म करने पर जल्दी पिघल जाता है, लेकिन थर्मोसेटिंग ये गर्म करने पर जल्दी नहीं पिघलते हैं। और दूसरा, आग लगने से ये जल्दी जल जाते हैं थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग ये आग में जलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमने मोमबत्ती का चित्र बना रखा है। इसमें मोमबत्ती है, उसमें सबसे ऊपरी जो भाग है नीले कलर का वो है सबसे गर्म होता है, वो पूर्ण दहन होता है इसमें। और दूसरा पीले कलर का, उसमें ये कम गर्म भाग होता है और आंशिक दहन होता है। और काला भाग होता है जो मोमबत्ती की जो जहाँ पे जो बीच में धागा लगा होता है जो जलता है वो काला भाग होता है, वहाँ सबसे कम गर्म भाग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो इसमें आपको जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। ये जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। इसमें सबसे बाहरी जो भाग है वो कोशिका झिल्ली, और सबसे बीच का भाग है उसको बोलता है केंद्रक। और केंद्रक और झिल्ली के बीच का भाग जिसमें द्रव्य भरा होता है वो कोशिका द्रव्य। और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये 4 भाग बता सकते हो। इसके अलावा अन्य भाग आपको याद है वो भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, धातुओं के 4 उपयोग। धातुओं के 4 उपयोग, ये बर्तन बनाने में काम आता है, पाइप बनाने में काम आता है, टेबल कुर्सी बनाने में काम आता है, दरवाजे बनाने में काम आता है। और इसके अलावा अन्य उपयोग जो आपको याद है वो भी लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 14 है, CO2 किस प्रकार आग बुझाने में सहायक होती है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब हम आग पर डालते हैं तो यह आग और ऑक्सीजन के बीच संपर्क को तोड़ देता है, इससे आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते हैं रहें तो क्या होगा।
तो वृक्षों की लगातार कटाई करेंगे तो वन नष्ट हो जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषण होगा, वर्षा नहीं होगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आज ये विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हमने हल किया है। आप इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नए वीडियो इंग्लिश, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हिंदी इनका अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा का भाग है। पौधों और जानवरों दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, पौधे और जानवर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद। आज का ये पेपर कंप्लीट हुआ।